यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2026 का एग्ज़ाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। वो है 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से पढ़ने हैं और याद रखने हैं एग्जाम के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन को चेयर किया है अरविंद पनगरिया ने। ये जो रिपोर्ट है कवर करती है पीरियड 2026 टू 2031। इसके की रिकमेंडेशंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स डिवोल्यूशन का। वर्टिकल डिवोल्यूशन में वो परसेंटेज डिटरमाइन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस से स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स देगी। वर्टिकल डिवोल्यूशन इस बार अनचेंज्ड है। 15 फाइनेंस कमीशन में 41% था, 16 फाइनेंस कमीशन ने भी उसको 41% ही रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में। इसको डिस्कस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में अलग अलग क्राइटेरियाज देखते हैं। सबसे पहले आता है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस 15 फाइनेंस कमीशन में था 45%, 16 फाइनेंस कमीशन ने उसको 42.5% का वेट दिया है। पॉपुलेशन को इंक्रीज किया है 16 फाइनेंस कमीशन में 15%, 15 फाइनेंस कमीशन में था, 16 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन को 17.5% वेट असाइन किया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रिड्यूस किया है 16 फाइनेंस कमीशन ने 12.5% से 10% हो गया है। ऐसे ही एरिया को भी रिड्यूस किया है 15% से 10% कर दिया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हैव बीन केप्ट द सेम 10%। अब एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो 16 फाइनेंस कमीशन का है जिसपे क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। 16 फाइनेंस कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एज अ न्यू पैरामीटर एंड इट हैज रिप्लेस्ड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स एक पैरामीटर था जो 15 फाइनेंस कमीशन में था, 16 फाइनेंस कमीशन ने उसको रिमूव कर दिया है। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन जिसपे क्वेश्चन बन के आ सकता है वो है ऑर्डर ऑफ चेयरमैन ऑफ डिफरेंट फाइनेंस कमीशन। जैसे कि करंट 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया। 15 फाइनेंस कमीशन जो इसके पहले था उसके थे एनके सिंह। और इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में कि 14th और 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन के भी नाम दिए हुए हैं। आप लोग और पुरानी जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थी उसका भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो 16 फाइनेंस कमीशन में आई है वो है फिस्कल फेडरलिज्म की। फिस्कल फेडरलिज्म भी एक ऐसा एरिया है 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से रिलेटेड जिसपे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। जैसे कि एक की रिकमेंडेशन जो 16 फाइनेंस कमीशन का है वो है कि सेंटर शुड ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट टू 3.5% ऑफ जीडीपी बाय 2030-31। तो इस पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्या फिस्कल डेफिसिट रखा है या रिकमेंड किया है 16 फाइनेंस कमीशन ने 2031 पीरियड के लिए। उसके अलावा एनुअल फिस्कल डेफिसिट लिमिट स्टेट्स के लिए 16 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड की है 3% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 16 फाइनेंस कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि स्टेट्स को ऑफ बजट बोरोइंग्स की प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करना होगा। ऑफ बजट बोरोइंग एक ऐसे टाइप की बोरोइंग होती है जब गवर्नमेंट किसी भी स्टेट ओन एंटरप्राइज या स्टेट ओन एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बोरो करती है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या वेलफेयर स्कीम को फंड करने के पर्पज से। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑफ बजट बोरोइंग कभी भी बजट में इंक्लूड नहीं की जाती है। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो 16 फाइनेंस कमीशन का इस बार है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्टली बोला है कि वो ऑफ बजट बोरोइंग प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करें। Another important key takeaway from the recommendations of the 16 Finance Commission report is that it has recommended that the combined debt of the central and state government should decline from 77.3% in 2026-27 to 73.1% of the GDP in 2030 to 31. उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं ग्रांट्स एंड एड रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन ने 9.47 लाख करोड़ रिकमेंड किया है ग्रांट्स एंड एड, और ये ग्रांट्स एंड एड फोकस करता है अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट पे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि 16 फाइनेंस कमीशन ने कुछ ग्रांट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है जो 15 फाइनेंस कमीशन में रिकमेंड किए गए थे, और वो तीन है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। आगे बढ़ते हैं ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज। तो ग्रांट्स worth rupees 4.4 lakh crore and rupees 3.6 lakh crore for rural and urban local bodies have been recommended by the 16 Finance Commission. अब इनको डिवाइड कर दिया है टू कंपोनेंट्स में, बेसिक एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। बेसिक कंपोनेंट्स को 80% दिया है टोटल ग्रांट्स में से, और परफॉर्मेंस बेस्ड कंपोनेंट्स को 20% दिया है टोटल ग्रांट्स में से। उसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट अलग स्पेशल ग्रांट्स को भी रिकमेंड किया है 16 फाइनेंस कमीशन ने। वो है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स, urbanization premium grants and disaster management grants.
So these were all the important points related to this topic for your upcoming UGC NET Economics exam and even for the UP Higher Education Assistant Professor exam. Please don't forget to subscribe my channel for more videos or comment down below for study material or any questions. This video helps you. Bye bye and all the best.